हम भूज से होते हुए खावड़ा की ओर निकले थे कि भंडियारा के विक्री रण में पहुंचे तो देखा एक इंसान पड़ा हुआ है और ऐसा लगा कि जैसे मर गया हो। तो हमने यही देखने के लिए तो गाड़ी ब्रेक किया। हमारे अब्दुल भाई ने तुरंत गाड़ी को ब्रेक किया, जिससे कहा तो देखा कि हमने देखा तो उनकी सांसें चल रही हैं, यह इंसान जिंदा है। हमने तुरंत 108 को कॉल किया और अब्दुल भाई ने तुरंत ट्राई कर रहे थे उनको पानी पिलाने की और शायद पानी पी ले, मगर इस बंदी के हाथ में इतनी ताकत नहीं कि अपने हाथों से पानी पी पाए या किसी बात पूरी तरह से अपने जिस्म का जो कंट्रोल है खो चुका है। ये शायद ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, यानी इसके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। अब्दुल भाई ने बहुत ट्राई किया इसको पानी पिलाने की, इसको उठाने की, खड़ा करने की, मगर ये सब पॉसिबल नहीं नज़र आया और ये इंसान पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, अपनी दिलो दिमाग का जो कंट्रोल था पूरी तरह से खो चुका था। 108 को हमने कॉल कर रखा है और वो हमारे यहाँ पहुँच आई है। ये अब्दुल भाई ने पूरी कोशिश की इसको उठाने की, बैठाने की, मगर ये पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। तो 108 देखिए आ चुकी है। और ये इंसान को देखो भाई, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। अगर आप किसी एक इंसान की जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाने जैसी बात है। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कभी भी और कहीं भी ऐसी सिचुएशन और इमरजेंसी आती है, अगर आपके पास वक्त नहीं रहता तो भी आप रुकें और उसकी हेल्प करें। और चाहे एक ऐसा भी इंसान हो, चाहे पागल हो या फिर होशियार हो, किसी भी कंडीशन में, मगर आपको अपनी मदद, आपकी जो इंसानियत का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, इंसानियत का जो धर्म है, उसको नहीं भूलना चाहिए। आपको हेल्पफुल बनना चाहिए। ये जो 108 के जो ड्राइवर और जो ये फर्स्ट एड जो हेल्थ चेक करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे डॉक्टर साहब। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आके बिहेव किया, उनको चेक किया पूरी तरह से और पूरी कोशिश की कि इनको पूरा आज फर्स्ट ट्रीट की जाए। इनका पल्स चेक किया तो पल्स सही नज़र आया, ज़्यादा कम नज़र नहीं आया, मीडियम था। तो अगर आपकी ज़िंदगी में जब भी ऐसे मौके आए, जब भी ऐसे वक्त आए, तो आप मदद करें, है ना, एज पॉसिबल है, जितना हो सके उतना। तो अगर हमने सोचा कि अगर इसको हेल्प नहीं की जाएगी अभी तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा धूप थी और फिर पूरा यकीन था कि ये उम्मीद लग रही है कि हो सकता है 1 आध घंटे में बारिश आ जाए। सर पे आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। तो अगर बारिश आती है तो उस बारिश में, क्योंकि ये तो इसके अंदर होश तो है नहीं कि अपनी जगह जाकर अपनी जगह पोजीशन ले पाएगा और ये मर जाएगा, तो इसलिए हमने इसको किसी तरह से छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। हमें देर हो रही थी, यकीनन हमको घर पहुंचना बहुत जल्दी था, क्योंकि गाड़ी के अंदर पैसेंजर रहते हैं, हर कोई वेट नहीं कर पाता। तो उन पैसेंजरों को जो गाड़ी के अंदर बैठे थे, थैंक यू कि उन्होंने वेट किया। उन्होंने सारे लोगों ने यही कहा कि नहीं, पहले इसको पहले हॉस्पिटल तक भेजा जाए वरना इसकी जान जा सकती है। तो ये फर्स्ट एड, देखिए 108 की ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि आप अगर कितनी जो एरिया रहता है जहां से आप कॉल करते हैं, वो आपको आधे पौने घंटे में फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दे देते हैं, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। ये बहुत अच्छी हमारे गुजरात गवर्नमेंट की फैसिलिटी मुझे अच्छी लगी। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग फॉर दिस काइंड। तो ये अच्छा लगता है इस तरह की अगर कोई मदद कर तो मिल जाती है ना, वक्त पर मौके पर इस तरह की मदद मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा लगा और तमाम जो मेरे इको जो हमारे अब्दुल रहीम भाई हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 108 को कॉल किया, वेट कराया, वरना कहाँ किसके पास वक्त है कि इंसान वेट करे, किसी को कॉल करके किसी की अपना टाइम बता, अपना बेस्ट कीमती अपने आप को छोड़कर किसी पर वक्त दे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि करीब पौना घंटा करीब हम लोगों ने वेट किया पूरा। 108 को कॉल करने के बाद जो वेट करना पड़ा 108 के लिए, उसमें करीब पौना घंटा लगा। जो भंडियारा से हम लोग 10 किलोमीटर पहले थे। तो पूरी प्रोसेस इस तरह से हुई और ये हमारे अब्दुल रहीम भाई तब तक नहीं हिले जब तक कि इसको 108 के हवाले करके पूरी तरह से मुतमईन हो गए, फिर ही जाकर यहाँ से निकले हैं। तो जो खासकर ये इस लाइन के इको वाले हैं जो भूज से खावड़ा की ओर जो लाइन पर चलते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, हेल्पफुल बनते हैं, चाहे कोई भी हो। तो शुक्रिया इस तरह की इंसानियत के लिए और इस तरह की मानवता के लिए। और ये हमारे 108 वाले भाई जो दोनों थे, ड्राइवर साहब और जो डॉक्टर साहब थे अंदर, दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आए मुझे। तो इनको भी शुक्रिया कहूँगा कि ये लोग आए, वक्त पर पहुँच आए, हमारे कॉल पर यस कहा और इस इंसान की जान बचाने में पूरी तरह से मदद की। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश की, जितने भी इको ड्राइवर जो इसकी इको के अंदर जो पैसेंजर थे वो लोग और जो ड्राइवर था, सारे लोगों ने एक बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नज़र आया मुझे, सारे ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। तो इस बिना पे वीडियो बनाने का लिए मैं मजबूर हो गया। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता इसके ज़रिए, मैं सिर्फ ही चाहता हूँ कि अगर आपको भी, आपकी भी ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें एक दूसरे के लिए हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए।